हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाय हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड। अब देखो बेटा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, आपका आईटी ब्रांच हो, आपका एआईएमएल हो, डीएस हो, एआईडीएस हो, जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांच हैं, तो भैया सभी ब्रांच के बच्चों को अपने बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इसी डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटा। तो एक बात चीज आप देखना कि कंप्यूटर साइंस के सारे ब्रांच के बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है तो आगे चल के एक एडा सब्जेक्ट आएगा, आप उसे भी नहीं पढ़ पाओगे और कभी भी आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, क्योंकि जहां पर कोडिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर डेटा स्ट्रक्चर का यूज होगा ही होगा। तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर से बच नहीं सकते। तो मैं सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपन को क्या करना है बेटा, मेंटलिटी को चेंज करना है ना। इस बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया पास होने के लिए मत पढ़ना। अगर आपका मोटिव सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है बेटा, तो आगे चल के आपका कैरियर बहुत मतलब मान के चलो कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़कर समझ सकते हो, क्योंकि आगे चल के आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। बगले आप मान के चलो प्लेसमेंट में बैठो, ठीक है, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, तो आप इससे बच नहीं सकते। तो भैया इससे अच्छी बात है कि आप अभी पढ़ लें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है ना। आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, क्योंकि जब आपके पास टाइम है तो चीजों को आप आराम आराम से समझोगे। और भैया जो पास होने के लिए पढ़ना चाहता, तो मैं तो बोलूंगा भाई इसमें कोई फेल नहीं करता, आप वैसे ही पास हो जाओगे। तो उतना टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप कुछ भी लिख कर आओगे, आरजीपीवी वाला पास कर देता। फिलहाल उतना टेंशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि भाई देखो हमेशा वही होता है कि बच्चे कोर्स लेते हैं, फिर बाद में मुझे बताना पड़ता है कि अरे ये मत पढ़ो, ये छोड़ दो। भाई ऐसा नहीं, इस बार आप अगर कोर्स कर दोगे ना, पूरा कोर्स आप पढ़ो। हम तो बोलते हैं आप मुझे बोलो कि सर ये वाला टॉपिक नहीं, ये वाला टॉपिक भी करवाओ आप हमें, इसमें एग्जाम्पल्स कम है, ये एग्जाम्पल्स और करवाओ आप मुझे। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अब आपके कैरियर पे बात आ गई बेटा। आपको भी पता है कि अभी सीएस वालों का क्या हाल चल रहा है। तो अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो आगे चल के कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो भैया अब लापरवाही कोई भी नहीं कर सकता। एज अ टीचर मैं भी नहीं कर सकता हूं, और एज अ स्टूडेंट आप भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया आप ध्यान दे दो, बिल्कुल भी नहीं। आपका सब्जेक्ट है, आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलो, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स, यहां पे एक बात समझिएगा, आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ फ्यूचर में डील करोगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व पता है मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है? प्रॉब्लम सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम। जो भी आप फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे, उसके साथ एल्गोरिथम का यूज करोगे। एक तरह से आप ये समझ लो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? रॉ मटेरियल है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। और एल्गोरिथम उसे क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? बनाने का काम करता है। तो आप खुद सोचो ना कि अगर आपके पास आटा ही नहीं होगा, तो आप रोटी कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। अगर आपके पास सब्जी ही नहीं है, प्याज ही नहीं है, तो आप कभी सब्जी नहीं बना पाओगे भाई साहब। तो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये आपको ढंग से आना चाहिए। इसमें आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, जितने भी टर्म्स पढ़ोगे, वो टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। मेरा एकदम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है भाई साहब, कि अब आपको चीजों को समझकर पढ़ना है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो, समझो, ताकि उसके बारे में आप डिबेट कर पाओ, किसी से बहस कर पाओ कि भैया ये चीजें होती हैं, है ना। अब ये पास फेल का ये जो झमेला है, इसको आप हटा दो भाई साहब, क्योंकि मैंने एकदम क्लियर बोल दिया आप पास हो जाओगे। डेटा स्ट्रक्चर वैसा सब्जेक्ट नहीं है,
जिसमें आप फेल हो जाओ, कुछ भी थोड़ा बहुत थ्योरी व्यूरी पढ़ के जाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन उससे आगे चल के कुछ भी नहीं होने वाला है ना। डीएसए आपको भी पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे दो पूछा जाएगा। ठीक है भैया, आपको भी पता है कि अगर नौकरी लेनी है तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ पेपर्स भी होते हैं, तो भैया उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यार, इतनी सारी बातें करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये आपका बैकबोन है, इसको प्लीज आप खराब मत करना। आपके थर्ड सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट आया, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है बेटा। अगर आप 10 चीजें पढ़ रहे हो, एक दो चीजें सर के ऊपर से जा रही तो ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन भाई 10 चीजें पढ़ो तो। हाँ, अब आप सोचोगे यार कि डेटा स्ट्रक्चर आप 10 घंटे में पूरा कवर अप कर लो, आपके दिमाग में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप पूरे डेटा स्ट्रक्चर को 10 घंटे में समझ सकते हो, है ना। अगर ऐसा होता भाई तो मैं तो खाना दिन में ही खा लेता पूरा, है ना। थोड़ा थोड़ा खाने की जरूरत ही नहीं होती, मैं तो सुबह उठता और पूरा खाना एक ही बार में खा लेता। क्या अपन पागल की तरह थोड़ा 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 खाते हैं, है ना। तो एक पार्टिकुलर चीजों को पार्टिकुलर मैनर में ही करने से रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप ज्यादा खाना खा लोगे, पचा थोड़ी ना पाओगे, तो ये अपने दिमाग से हटा देना कि एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर भैया आपको समझने के लिए, मुझे मैंने क्या बोला कि फोकस करना आपको समझने के लिए, आप पास और फेल के पीछे अब मत जाओ। ठीक है, जो भी आप पढ़ो समझ कर पढ़ो, ताकि आप दूसरों को बता सको कि आज हमने ये पढ़ा है और इससे हमने ये सीखा है। जैसे जैसे आप सीखोगे ना, वैसे वैसे आपका जो ब्रेन है वो खुलना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है भाई, ये सीखोगे और मजा आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा तो समझो आप दिक्कत में हो। ठीक है बेटा, तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब थोड़ी सी मेंटलिटी आप चेंज कर दो। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के पीछे अगर आप भागोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर स्पॉइल करोगे, और फ्यूचर किसी एक दिन में नहीं बनता बेटा, अपन को मेहनत करना पड़ता है। आप जब थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, मैं थर्ड सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को कोचिंग दे रहा था, तो आज मैं आपके सामने हूं बेटा, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मेहनत और समय लगता है। समय आपके पास है, अच्छे से पढ़ो, है ना। आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैं खुद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, किसी भी बच्चे को मैं पीछे छूटने नहीं दूंगा एकदम। मेरा सारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन मैं पीछे छूटने किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपको समझ समझ के पढ़ना सारी चीजें, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उससे बता पाओ। ठीक है, चलिए भाई साहब, क्या क्या है आपके सिलेबस में। हाँ, और एक चीज, डेटा स्ट्रक्चर इस बार आपको दिया गया सी लैंग्वेज के साथ, तो बेहतर ये होगा कि अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 10 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद आप कोई भी सी लैंग्वेज का 1 शॉट वीडियो देख लेना, क्योंकि जब यहाँ पे मैं एल्गोरिदम डिस्कस करूंगा तो आपके लिए नयापन नहीं होना चाहिए कि सर ये चीजें कहां से आ गई। ठीक है, तो भैया डेटा स्ट्रक्चर आपको जो सिलेबस में सी लैंग्वेज के साथ दिया हुआ है, सी लैंग्वेज बहुत बेसिक लैंग्वेज होता है, आप यूट्यूब में सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो। अभी मैं नहीं बोल रहा कि तुरंत आप पढ़ लो, नहीं, लेकिन आप पढ़ जरूर लेना बेटा, ताकि जब आगे एल्गोरिदम्स वगैरह आएगा तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना, दिक्कत वाली बात नहीं। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत बेसिक लैंग्वेज है ना। यूट्यूब में सर्च करोगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं आपके सिलेबस में। देखो बेटा, चैप्टर 1 में आपका मान के चलो, सॉरी, यूनिट नंबर 1 में जो पहला चैप्टर अपन को पढ़ना है ढंग से, वो है एरे, और दूसरा है आपका लिंक लिस्ट। ठीक, मान के चलो कि बेसिकली जो आपका यूनिट 1 है उसमें अपन को 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, यूनिट नंबर 2, इसमें अपन को पढ़ना है स्टैक, और ये सारे बेटा आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। जैसे जैसे हम चीजों को कवर अप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोलूंगा ये होता है, फिलहाल ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ, इन सब सब्जेक्ट सिलेबस में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। स्टैक में आपका क्यू भी आ जाएगा, है ना, इसको भी आप एक अलग चैप्टर मान सकते हो। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, और 2 चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 3 ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ग्राफ, है ना। ये तो भैया बैकबोन है ना, ट्री और ग्राफ, ये दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो भैया टेंशन नहीं लेना, जब ट्री चैप्टर शुरू होगा मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा क्या है ट्री, कैसा है ट्री, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो भैया हम पे छोड़ दो, परेशान नहीं होना। बस आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूं कि भैया ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आखिरी जो चैप्टर है वो आपका शॉर्टिंग है। क्या है, क्या भैया, सॉर्टिंग, है ना। चलिए भैया, सॉर्टिंग भी आपको पढ़ना है, और अगर आप एरे वगैरह नहीं पढ़े हो तो सॉर्टिंग आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, चलिए बेटा, तो आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सिलेबस का वीडियो है। बोलोगे यस सर। भैया मैं 3 लेक्चर डेमो दूंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, क्योंकि मैं नवंबर में अवेलेबल नहीं रहूंगा ड्यू टू फैमिली फंक्शन। इसलिए भाई साहब पूरा नवंबर, ऐसा नहीं कि थोड़ा नहीं, पूरा नवंबर में अवेलेबल नहीं रहूंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कम से कम नवंबर से पहले आपका जो सिलेबस है मैं 80% कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, इसलिए ज्यादा डेमो मैं नहीं खेल सकता बेटा। 3 लेक्चर्स में आपको दूंगा एज अ डेमो। तो अगर आपको 3 लेक्चर में चीजें समझ में आएगी कि यार जो सामने वाला बंदा है ये बता रहा है, आपको समझ में अगर आ रहा है, क्योंकि भाई 3 लेक्चर में जाहिर सी बात है जजमेंटल थोड़ा होने में दिक्कत होता है कि भाई आप जज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन बस आपको इतना देखना है कि लेक्चर देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर कॉन्फिडेंट इंक्रीज हो रहा, आप आराम से कोर्स के लिए जा सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे एप्लीकेशन से आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स परचेस कर सकते हो 799 में। ठीक भैया, देख लो, जो बेसिक मैथ्स है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इसे भी परचेस कर सकते हो 799 में, और साथ ही साथ डिजिटल सिस्टम। तो भैया ये जो 3rd सेमेस्टर है ना, ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है बेटा, इन तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा भैया, अगर मैंने एक टॉपिक भी छोड़ा है, आप तो मेरा धुआं निकाल दो कि भैया अब अपने कैरियर के साथ मजाक नहीं चलेगा इरफान रजा, मुझे ये टॉपिक चाहिए। एकदम 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 मजाक करना ही नहीं भाई साहब, कैरियर के साथ खेलना ही नहीं है। अभी मैं स्टेटस बता देता हूं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर 100% अपडेटेड है और कवर अप है। ठीक है, अगर मैं आपसे डिजिटल सिस्टम की बात करूं तो डिजिटल सिस्टम में सिलेबस 80% कंप्लीट है। लास्ट का 1 यूनिट मुझे शूट करना जो थ्योरेटिकल है, फिर भी मुझे ढंग से पढ़ाना है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर बेटा अभी मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अभी मानकर चलो ये मेरा प्लान है कि नवंबर से पहले, मतलब कि अक्टूबर में, ठीक है, तो अक्टूबर में भाई साहब हमारा प्लान है कि कम से कम यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 मैं करवा दूं। ठीक है, और दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होगा बेटा, मैं यूनिट नंबर 5 करवा दूंगा इसका, और आपका जो डिजिटल सिस्टम है उसका यूनिट नंबर 5 करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आप चाहो तो तीनों कोर्स को अलग अलग ले सकते हो, या अगर आप कॉम्बो बैच लोगे तो ये आपको 2000 रुपए का पड़ेगा, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होने वाली। बाकी इन सब की वैलिडिटी किसी की 6, किसी की 7 है। तो भैया कॉम्बो लेने में फायदा कि अगर डेटा स्ट्रक्चर आपको बाद में मन किया कि रिवीजन करने का, डिजिटल का कोई टॉपिक छूट गया, आप चाहते हो बाद में रिवीजन करने का, तो भाई देखो एज आ CS इंजीनियर अपने पास आप पता है क्या रखो भाई साहब, अपने पास बैकअप रखो, है ना। लेक्चर्स होने चाहिए आपके पास, कभी कोई टॉपिक में डाउट हुआ फटाक से खोले और अपना पढ़ना शुरू कर दिए। अब बहुत ऐसे महान बच्चे हैं ना, बहुत ऐसे महान बच्चे, देखो एक बात समझना, मेरे कंटेंट के हिसाब से 2000 फीस बहुत कम है। मैं बस आपका समय बचाने का पैसा ले रहा हूं, क्योंकि आप देखो YouTube में सब कुछ है, लेकिन जब आप उसे खोजने जाते हो ना, तो जो टॉपिक आप मेरे पास 30 मिनट में कवर कर लोगे, वही टॉपिक आपको कवर करने में 2 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद भी आप 30 मिनट मुझे देते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि चीजें आपको 100% समझ में आएंगी। लेकिन आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि 2 घंटा आप YouTube पे बिताने के बाद आपको कोई टॉपिक 100% समझ में आ गया। तो भाई बस आपके समय बचाने का मैं पैसा ले रहा हूं। ठीक है, आप खुद सोच लो कि अगर आप 2000 रुपए मुझे दे रहे हो, ठीक, और 365 दिन आपके पास वैलिडिटी है, मतलब अगर पर डे बात करें, अब तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको पर डे ₹5 से भी कम का पड़ रहा है। मतलब तीनों सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5 रुपया प्रतिदिन, जो कि एक चाय के दाम से भी कम है। ठीक है, और भैया अगर एक सब्जेक्ट का लेते हो तब तो वो और कम पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब अपने कैरियर के साथ मजाक मत करो, एज अ CS इंजीनियर ढंग से पढ़ो और टाइट रहो भैया, और सामने वाले को भी टाइट करके रखो, मेरे को, है ना, यही नंबर है हमारा। एकदम किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो सीधे बोलो सर नहीं समझ में आया फिर से पढ़ाओ। भाई अब मजाक नहीं कर सकते भाई साहब, अब मैं मूड में ही नहीं और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो उससे सोच रहा है कि यार लास्ट में इंपॉर्टेंट पढ़ के पास हो जाएंगे, भाई मत खरीदना कोर्स, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बात पैसे की नहीं है, अब बात आपके कैरियर की है ना। जाहिर सी बात है, जो सर्विस देगा वो तो पैसे लेगा, लेकिन भाई अब नहीं यार, अब मैं नहीं देख सकता कि बच्चे परेशान होते हैं ना, जो पास आउट होने के बाद इधर उधर भटक रहे, अब मुझे नहीं देखना है भाई। मैं मेहनत करूंगा, भले मुझसे 15 बच्चे पढ़े और वो 15 बच्चे आगे चल के अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो जाएंगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि भाई एज अ टीचर जो मैं कर सकता था वो मैं कर रहा हूं।
मैं अपना 120% दे रहा हूं, लेकिन भैया मेरे 120% देने से आपका भला नहीं होने वाला। आपका भला तब होगा जब आप मुझसे डबल एफर्ट लगाओ, इन सब्जेक्ट्स में अपना जान झोंक दो, और जब आप पढ़ोगे ना, जब चीजों को समझेंगे और जो आपका ब्रेन इनहेंस होगा और जो सुकून आपको मिलेगा ना, मजा आ जाएगा एज अ CS इंजीनियर, है ना। किसी भी टॉपिक में आप डिबेट के लिए लड़ जाओ भैया, चाहे वो डिजिटल हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरा, आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ोगे, डिजिटल का आइडिया ही नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? बेसिक मैथ्स फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बेसिक मैथ्स ही नहीं आता, आगे चल के आप ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो अपने आप को लिमिटेड मत करो, ठीक है, आराम से पढ़ो। इनके अलावा जो आपका उप्स है वो यूट्यूब पे फ्री है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चौथा सब्जेक्ट भी कवर अप करवा रहा हूं भैया। अब मैं CS वालों से भैया निश्चिंत हो गया हूं कि भैया CS को मैंने सारे सब्जेक्ट्स करवा दी। अब आप नहीं पढ़ोगे तो भैया ये आपकी गारंटी, आप देख लो, ठीक है। चलो बेटा, एक हमने एप्लीकेशन लॉन्च करा इरफान रजा, आप इस पे भी कोर्स ले सकते हो, इस पे भी। तो अगर कोई अलग अलग कोर्स ले रहा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक कोर्स आप इसमें ले लो और एक कोर्स आप इसमें ले लो। अगर कॉम्बो ले रहे हो तो दोनों में कॉम्बो आपको मिल जाएगा, है ना। 2 एप्लीकेशन इसलिए बना लिए भाई साहब क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आध एप्लीकेशन अगर क्रैश हो गया तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि दूसरे एप्लीकेशन में बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। और अगर मेरे किसी भी बात का बुरा लगा हो भाई तो मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहूंगा, लेकिन अब सिचुएशन क्या है भैया, बद से बदतर हो चुकी है ना। अब अगर नहीं जागे, नहीं सुधरे तो आगे का फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है बच्चों, और इसको सुधारा जा सकता है अच्छे से मेहनत करके, ठीक है। फिर भी अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंचाओ तो मैं आपसे दिल से माफी चाहूंगा। इन सब्जेक्ट्स के मैं डेमो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। डिजिटल का कोई डेमो लेक्चर नहीं है क्योंकि डिजिटल आप जज ही नहीं कर पाओगे 3-4 लेक्चर में। जब तक डिजिटल सिस्टम आप मान के चलो 10-15-20 लेक्चर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपके सीनियर्स ने पढ़ा तो डिजिटल की तो गारंटी लेता हूँ कि समझ में आएगा। बस आप अच्छे मन से पढ़ो, कोर्स ले लो बेटा। और देखो मेंटलिटी मैंने क्या बोला, आप पैसा मत देखो, आप अपना समय देखो। यूट्यूब में सब कुछ फ्री है लेकिन वो आपका बहुत समय ले लेगा बेटा। आप अगर समय बचाते हो, समय का यूज अगर आप C लैंग्वेज सीखने में, C++ लैंग्वेज सीखने में अगर यूज करते हो तो भाई आपके लिए फायदा है। आप 2000 मत देखो यहाँ पे, आप सिर्फ देखो कि आपका टाइम कितना बच रहा है और उस टाइम को आप दूसरी जगह यूटिलाइज करके अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।